हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल पर। मेरा नाम है सौम्या व्यास। जैसा कि आप लोग थंबनेल से समझ गए होंगे, काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी कि आप जो है वर्ग 2 का आप जिस बुक से पढ़ रहे हो उसका रिव्यू कर दो। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरा एमपीटेट ग्रेड 2 का मैथ्स से एग्ज़ाम है, जिसमें कि 100 मार्क्स का क्वेश्चंस आने वाले हैं और जिसमें से यूनिट वाइज दिया हुआ है। उन्होंने 20 यूनिट्स हैं, जिसमें से 10 यूनिट सिर्फ मैथ की हैं और 5 यूनिट फिजिक्स और केमिस्ट्री की हैं। तो मैथ्स के बारे में हम आज बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में, क्योंकि ये चीज़ें नई हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि सभी लोग जो है वो मैथ की प्रिपरेशन कर रहे थे। फिजिक्स और केमिस्ट्री कोई भी नहीं पढ़ रहा था, क्योंकि मैथ का ही एग्जाम था, तो ऐसा लग रहा था कि सिर्फ मैथ ही पूछा जाएगा। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी और मतलब आप जब मुझे प्रिपरेशन करते हुए हो गए हैं, मतलब मैंने 2018 में मेरे 97 मार्क्स थे जब ये एक ही पेपर होता था। तो उस टाइम पे मेरे 97 थे। तो उस टाइम पे भी मैंने बुक्स वगैरह ली थी और काफ़ी टाइम से मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मेरे पास साइंस की काफ़ी सारी बुक्स हैं, पर ये जो सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी और एक डिफरेंट टाइप में इसको बनाया गया है। इसमें चीज़ें जो है आप अगर अगर आप रूल बुक देखोगे तो उसमें लिखा है उन्होंने कि जो भी टॉपिक्स हैं, वो जो टॉपिक है वो 11th और 12th की बुक में आपको मिल जाएंगे। पर जो इनका लेवल रहेगा वो स्नातक स्तर का रहेगा, यानी ग्रेजुएट लेवल का रहेगा, ऐसा इन्होंने बोला है। काफ़ी सारी बुक्स मैंने देखी, जैसे कि मैं आपको ना अलग अलग बुक्स बताऊं। जैसे कि साइंस की एक लूसेंट आती है ग्रीन कलर की, तो वो है ना। एक दृष्टि की साइंस है मेरे पास, एक एनसीईआरटी थी। तो काफ़ी सारी बुक्स मेरे पास थी, पर मैंने सारी चीज़ें देखी, सिलेबस लिखा। पर मुझे समझ आया कि एक बुक जो मुझे बहुत अच्छी लगी, ये जो बुक है, ये है इंसाइक्लोपीडिया सामान्य ज्ञान अरिहंत। मैं जब ब्लॉग्स में इससे बताती हूँ तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप इसका जो है वो बुक रिव्यू कर दो कि ये बुक अंदर से कैसी है और इसमें कितने टॉपिक्स मिल रहे हैं। तो आज मैं इसी का बुक रिव्यू करने वाली हूँ। तो देखिए, मैं आपको पहले तो कुछ चीज़ें बता देती हूँ कि मैं इसका जो बुक रिव्यू है, अभी ये फ्रंट कैमरा है तो मैं बैक कैमरा करके करूँगी। तो सबसे पहले हम ये बुक देख लेते हैं। ये इतनी मोटी जो बुक है, आपको ये पूरी नहीं पढ़नी है, क्योंकि इसमें बायोलॉजी भी है और अदर पार्ट भी है कुछ थोड़ा बहुत। तो आपको ये मान के चलो, आपको इतनी जो बुक है वो इतनी ही पढ़नी है। हाँ जी, इतनी ही पढ़नी है आपको, ये बुक इतनी ही पढ़नी है। एक सेकेंड। जी हाँ। और आप ये देखो, ये जो पार्ट है ये फिजिक्स और केमिस्ट्री का है और ये वाला जो पार्ट है ये बायोलॉजी का है। तो आपको बायोलॉजी तो अभी पढ़नी ही नहीं है, तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री ही पढ़नी है। तो आपको इतनी मोटी बुक देख के डरना नहीं है ना। तो मैं इसका आपको पहले एक रिव्यू दे देती हूँ, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। ये देखो, ये है बुक, अरिहंत की बुक है, इनसाइक्लोपीडिया सामान्य विज्ञान सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। ऐसा ये फ्रंट से दिख रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने बोला था कि डिटेल में बताना, इसलिए मैं एकदम डिटेल में बता रही हूँ, है ना। और ये देखो आप, ये फ्रंट पेज है इसका। अब मैं आपको, अगर आप लोग इस वीडियो को देखो, मैंने यहाँ पे जो मैं वैसे पढ़ रही हूँ, देखो आपको टॉपिक वाइज मिल रही है सारी चीज़ें। ये आपको पूरा मिल रहा है फिजिक्स का, बल गति, ये जो अंदर तक दी हुई ना, ये सारी चीज़ें ना एकदम डिटेल में दी हुई है इस बुक में। पूरा एज इट इज़ जो है वो सिलेबस है। मैं ये नहीं कहूँगी 100% सिलेबस मिल रहा है, पर जो है इसमें आप मान के चलो 80% सिलेबस कवर हो रहा है। ये देखिए, आपको सारे टॉपिक देखने को मिलेंगे। देखो, ये पूरा हो गया यहाँ पे फिजिक्स कंप्लीट, उसके बाद यहाँ से हो गया केमिस्ट्री शुरू, और केमिस्ट्री में ये चीज़ें यहाँ से पूरा जो है एक एक टॉपिक आपको इसमें मिल रहा है, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों का ही। तो 80 to 90% सिलेबस आपका इस बुक से कवर हो सकता है अगर आप ये बुक लेते हो तो। और आप लोगों में यहाँ से जीव विज्ञान शुरू हो गया, तो दैनिक जीवन में रसायन जो टॉपिक है ये भी हमारे में, और खाद्य रसायन भी है। तो ये यहाँ तक हमें पढ़ना है और ये हमें नहीं पढ़ना है। जैसे कि ये 700 पेज की बुक है, तो हमको इसके सिर्फ 447 पेजेस पढ़ने हैं, और ये जो है हमारे सिलेबस में नहीं है। अगर आप चाहो तो इसका ये जो पर्यावरण वाला एक टॉपिक उन्होंने दिया है, पर्यावरण प्रदूषण से रिलेटेड, तो आप ये टॉपिक पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। बाकी आपको बायोलॉजी तो पढ़नी नहीं है, तो ये इतना ही है जो आपको पढ़ना है। अब मैं आपको अंदर से भी दिखा देती हूँ कि ये अंदर से ऐसी बुक है, सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है बहुत ही अच्छे से। ये देखिए, ये मेरा जो सिलेबस है जो मैंने डिकोड किया था, जैसे कि ये पदार्थ की अवस्थाएं है ना, ऊष्मा गति की, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये जो सिलेबस आपको दिख रहा है, ये देखिए मैंने आपको बताया ना कि भोजन रसायन और जीवन में रसायन, दैनिक जीवन में, ये सारे टॉपिक्स इसमें मिल रहे हैं। और ये है केमिस्ट्री वाला पार्ट।
फिजिक्स का, माफ़ कीजिएगा, ये फिजिक्स का ही मैंने लिखा हुआ है सिलेबस। तो ये जो सिलेबस है ये इसमें काफ़ी हद तक मिल रहा है इस बुक में, और इवन आपको बहुत डिटेल में देखने को मिलेगा। तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये बुक अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इससे पढ़ सकते हो। और ये मैंने केमिस्ट्री भी शुरू कर दिया है साथ में, तो ये केमिस्ट्री यहाँ से शुरू हो रही है। और ये काफ़ी अच्छा मतलब डिटेल में दिया हुआ है, जो पहली बार पढ़ रहा है उसको भी चीज़ें समझ आएंगी ऐसा। तो ये बुक है, ठीक है। तो दोस्तों ये तो हो गया फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस कहाँ से कवर करें, तो मैं इस बुक से कवर कर रही हूँ। और इसके अलावा मेरे पास एक बुक और है जिसका रिव्यू जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। फिलहाल हम इस वीडियो में आगे बात कर लेते हैं मैथ्स के सिलेबस के बारे में। काफ़ी सारे लोग कमेंट में पूछते हैं कि आप मैथ कहाँ से पढ़ रहे हो। मैंने एक परचेस किया हुआ है विनर्स का कोर्स, परचेस किया था मैंने आज से 3 साल पहले, जब पहले भी सुन रहे थे आने का, तो मैंने तब परचेस किया था वो। तो मेरे पास तभी का है। अभी हाल में रिसेंट में मैंने कोई भी परचेस नहीं किया क्योंकि उन्होंने वैलिडिटी बढ़ा दी है, तो मैं उन्हीं की क्लासेस देख रही हूँ। और साथ ही साथ जो है किसी भी आप विनर्स का ले लो, चाहे एक अमित गौर सर है उनका ले लो, किसी का भी आप कोर्स ले लो, किसी की भी बुक ले लो, आपको प्रैक्टिस तो खुद से ही करनी पड़ेगी। हाँ, थ्योरी जैसे रहती है एडवांस मैथ में, जैसे कि ज्योमेट्री की थ्योरी है, जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना वो तो आपको सेम ही पढ़ाएंगे सब लोग, है ना। बस आपको ये है कि आप किसी से भी पढ़ लोगे तो आपको खुद से प्रैक्टिस ज़रूर करनी पड़ेगी। और खुद से प्रैक्टिस करने के लिए एक ही चीज़ है, जैसे कि मेरे पास एक पिनेकल की बुक है, आप टेस्ट ले लो, टेक्स्ट बुक का आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो आप वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करो, या फिर प्रैक्टिस शीट्स आपको जहाँ से भी मिल रही हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन कर लो, प्रैक्टिस शीट सॉल्व करो। जितना आप खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे ना क्लास देखने के अलावा, आपको बहुत बेनिफिट होगा। आपका माइंड जब ही चलेगा जब आप क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करोगे। भले आप कितनी भी क्लास देख लो, क्लास सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए देखी जाती है, जैसे कि मैं भी देख रही हूँ, पर उसके अलावा जो है आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो ये था आज के वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करके जाना, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक और मेरे पास साइंस की जो बुक है वो भी बहुत अच्छी है, तो आप लोगों को दोनों में से जो भी अच्छी लगे आप वो ले लेना, उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर रिव्यू करूँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।